हेलो गाइस, वेलकम टू एचपी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग। तो कई सारे छोटे बच्चे मतलब छोटे भाई टाइप के जो हैं हमारे साथी। तो कई लोगों ने मुझको कहा जो फर्स्ट सेमेस्टर में हाल में बीएस फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, उन लोगों का कंसर्न ये था कि अभी प्रीवियस ईयर तक पिछले साल तक जो हमारा पैटर्न था वो ईयरली पैटर्न था, लेकिन इस साल से जो हमारा पैटर्न हो गया है वो सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो कई लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे, कितना लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये भी कई लोगों का कंसर्न है कि जो पिछला हमारा एग्ज़ाम था जियोग्राफी का या अदर सब्जेक्ट्स का, तो वो 35 मार्क्स का होता था, लेकिन अब 35 से वो जो एग्ज़ाम हो गया है वो 75 मार्क्स का हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसा क्या हम प्रिपेयर करेंगे और कहाँ से कैसे पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। लगभग 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। तो इतने कम टाइम में हम कैसे पूरा प्रिपेयर करें, सारा का सारा प्रिपरेशन करें। तो जो मॉडल आता है जो रोहित प्रोफेसर माइंड का आप सभी के पास होगा, नॉर्मली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पूरे जगह सारी जगहों पर ये सप्लाई हो जाता है। ये मॉडल यहीं आगरा में बनता है, अगर मैं आपको पब्लिकेशन की बात बता दूं। तो मॉडल आपने लिया होगा, उसमें एक सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है। उससे आपको ये पता चली गया होगा कि 75 नंबर का पेपर होता है और 2 सेक्शंस में ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो डिवाइड रहता है। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो अधिकांश जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं बीए फर्स्ट ईयर में, जो शुरू में आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ना ना शुरू करें। आपका फोकस सबसे पहले होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चंस पे, क्योंकि आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे तो आप ये देखेंगे कि 80 to 85%, लगभग 80% के लगभग आपके शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूं कि समझ लीजिए रॉक्स का चैप्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में रॉक्स का चैप्टर है। तो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जो जिस यूनिट में भी ये चैप्टर होगा तो उसमें ये दिया होगा कि डिफाइन रॉक्स एंड ऑल्सो डिफाइन इट्स ऑल टाइप्स। तो इसमें क्या होगा कि आप रॉक्स के बारे में लिखेंगे, रॉक्स के सारे टाइप्स के बारे में लिखेंगे। इग्नियस होती है, मेटामॉर्फिक होती है और सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। इनके बारे में आप लिखेंगे, कैसे क्या ओरिजिन होते हैं ये भी लिखते हैं आप। और अगर हम शॉर्ट पे आ जाएं तो आप देखेंगे शॉर्ट के कई सारे क्वेश्चन रहेंगे। डिफाइन रॉक्स एंड इट्स स्ट्रक्चर, डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक, डिफाइन इग्नियस रॉक, डिफाइन मेटामॉर्फिक रॉक, डिफाइन सेडिमेंट्री रॉक, इनके डिफरेंस के बारे में। तो आप मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करता है। अगर हम बात करें कि जो और बाकी के चैप्टर्स हैं, बाकी की यूनिट्स हैं, सारी यूनिट्स में ऐसा होता है कि सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ें, लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करें तो ऑटोमेटिक आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस पर अलग से वीडियो बनाऊं, और मैं बनाऊंगा, कुछ टाइम में आपकी वीडियोस हमारी वीडियोस आ जाएंगी जिनमें मैं टॉपिक वाइज आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझाऊंगा। जैसे कि मेन टॉपिक जो हो गए, एटमॉस्फेयर के बारे में हो गए, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में हो गए, और जो ओशियनिक क्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इंडियन ओशियन की जो क्रस्ट ओशियनिक सरफेस होती है, अंडर ओशियनिक सरफेस, उसका पूरा का पूरा हमें बताना पड़ता है, क्या उसकी जियोग्राफिक कंडीशंस हैं। हमारी रॉक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक हो जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ, क्योंकि हम बुंदेलखंड के निवासी हैं तो हमें बुंदेलखंड की फिजियोग्राफी, हमें बुंदेलखंड की जियोग्राफी हमें पता होना चाहिए। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो बाकी की जो हमारी आगे आने वाली वीडियो होंगी उनमें मैं आपको क्वेश्चंस वाइज बताऊँगा कि मतलब समझाऊँगा, टॉपिक वाइज क्लास लूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एएचपी क्लासेस को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।